सबसे पहले मैं दीपक का रुख कर लेती हूं और वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर भी आ रहे हैं। दीपक, जरा मुझे दिखाइए क्या प्रोटेस्ट को लेकर अभी अपडेट है, क्या तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तो सोनिया गांधी अपने घर से निकली भी नहीं है। जी विपरीत सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस दफ्तर जो मुख्यालय है उसके अंदर यहाँ पर दो सेक्शन में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो पूरा गुट है ये महिलाओं का गुट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं देश के अलग अलग राज्यों से और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँच रही हैं और अलग अलग स्लोगन लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले महिलाओं ने अपने शरीर पर एक पोस्टर यहाँ पर चिपकाया हुआ जिसमें साफ तौर पर लिखा है, सोनिया गांधी के ऊपर तस्वीर है जिसमें वो हाथ उठाते हुए, राष्ट्रीय ध्वज उनके पीछे है, सत्य अजय है, सत्य अडिग है। ये पहला स्लोगन महिलाओं ने अपने शरीर पर आगे और पीछे चिपकाया हुआ है। दूसरा स्लोगन उनके हाथों में देखा जा सकता है, सत्याग्रह जीतेगा, सत्याग्रही हारेंगे, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस। और इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा स्लोगन है, सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है। वहीं अगला जो स्लोगन है, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो। चौथा स्लोगन, विपक्ष पर करोगे प्रहार तो होगी लोकतंत्र की हार। यहाँ पर ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल बंद करो, इस तरह के स्लोगन लगाए गए हैं और महिलाएं लगातार विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रही। कई महिलाएं जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग पहुंची हैं, किस तरह से सोनिया गांधी जी के समर्थन में है और केंद्र सरकार पर आम लोग हमलावर है? केंद्र सरकार हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो इस भारत से मोहब्बत करता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक शहीद हैं, इंदिरा गांधी जी एक शहीद हैं। उस शहीद के घर की बहू, उसके साथ ये अत्याचार किया जा रहा है, ये नहीं सहा जाएगा। सोनिया गांधी हम सब में है और हम सब उनके साथ हैं। मोदी सिर्फ और सिर्फ डरा सकता है, गिरा और झुका नहीं सकता। और हम डरने वाले नहीं हैं, हम गांधी वाली हैं, हम सुभाष को मानने वाले हैं, हम आजाद को मानने वाले। हम मोदी तुझे नहीं मानेंगे, हम मोदी तेरी नहीं चलने देंगे। और भी महिलाएं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। मैम, आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आप समर्थन कर रही हैं सोनिया जी का? हम ये कहना चाह रहे हैं, ईडी पूछताछ कर रही है, उसका तरीका गलत है। आप एक पेपर पर लिख के, बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके हैं उनको एक पेपर पर तैयार करके आप उनसे भी सवाल जवाब पेपर के थ्रू कर सकते। पहले हुआ है, क्यों राहुल जी और सोनिया गांधी जी के बारे में ही उनको 10-10 घंटे बैठा करके ईडी सवाल कर रही है? कौन सा भाजपा सरकार का उन पे ऐसा अनूठा दबाव है जो हमारे सीनियर नेताओं को बेवजह तंग कर रहे हैं? मनमोहन सिंह का झूठा आरोप लगाया, आज मनमोहन सिंह कोल घोटाले में बरी हुए, आप राफेल की जांच नहीं करा रहे हो, आप कोरोना के पीएम केयर फंड की जांच नहीं करा रहे हो, आप निर्दोष सोनिया जी की जांच करा रहे हो। देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रही हैं। वहीं हम दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर पुरुष भी अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, चाहे राजस्थान से हो, केरला से हो, हरियाणा से हो, सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं जो सफ़ेद टोपी पहने हुए, सफ़ेद पोशाक में यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, जो अलग अलग भक्ति गीत के जरिए यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए हैं। ये देख सकते हैं दूसरी तस्वीर है, ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर की, यहाँ पर भी विरोध अपना दर्ज कराया जा रहा है। हम यहाँ भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से विरोध प्रदर्शन ये है, क्या कहेंगे कुछ कविताओं के माध्यम से? देखिए, हमारे नारे और गानों के माध्यम से हम देश के अंदर पूरी आवाज उठा रहे हैं। पूरे भारत में आज हर जगह पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से ये डराने की कोशिश है, उसके खिलाफ की नारा वगैरह जो है हम लोग, आपने देखा होगा, अगर हमारी ज्योति जी ये नारे और गाने, बाद जिंदाबाद और जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी तेरी ईडी को और मोदी तेरी ईडी को और जालिम तेरे जुल्मों को ना डरे ना डरते हैं, अरे ना डरे ना डरते हैं, ना राशन है ना शासन है, ना राशन है ना शासन है, ये देश में दुशासन है। और हम लोग ये कह भी रहे हैं, क्यों खेल रहे हो सपनों से, जैसे लगता है कि हमारे भारत के युवाओं से दुश्मनी हो,
उसी तरीके से उनके सपनों से खेल रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं कि खेल रहे हो सपनों से, क्या दुश्मनी। केंद्रीय मंत्रियों का तो कहना है आखिर कांग्रेस डर क्यों रही है? जाने दीजिए, जांच हो जाने दीजिए, अगर आपने गलत नहीं किया है तो सब साफ हो जाएगा। हमारे क्यों चेहरे की- एजेंसीज पर हमारे आरोप चेहरे लगाते की हो? कार्यकर्ता की, हमारे सब कार्यकर्ताओं के चेहरे की मुस्कान को देखिए। राहुल जी जब स्टेज पर आते हैं तो उनकी मुस्कान को देखिए। डरे हुए तो उधर है। संघी लोग गोरों से लड़ना था तब भी डर कर बेल में भेज गए, मतलब जो है घुस गए थे। ये चोर लोग जो हैं गोरों से लड़ने के टाइम भी घुसे, मतलब चोरी छुपे रहे थे। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता जब सड़कों पे निकलता है, भाजपा और संघी डरता है। और अगर नहीं डरता है तो चारों जगह पे बैरिकेड क्यों लगाया हुआ है? पूरी दिल्ली में बैरिकेड क्यों लगा है? हमारे से आपको क्या डर है? हम तो गांधी और नेहरू और सरदार सड़कों पर आगजनी करते हैं ना, पिछली बार किया था, इसलिए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, धारा 144 लगाई है। किया होगा तो हम उसको बिल्कुल, हम लोग कहते हैं कि इस प्रकार का हमारा कल्चर भी नहीं है। हम ना दंगों के दंगाई हैं, हम भाजपाई नहीं हैं। वो भाजपाई हैं, वो दंगों के दंगाई हैं, हम तो शांति के सिपाही हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा पूरा प्रोटेस्ट, पूरा 13 दिन के अंदर जब राहुल जी को जब बुलाया गया, पूरे भारत में प्रोटेस्ट चला। हम लोगों ने कहीं कोई पेड़ नहीं काटे हैं। जो नरेंद्र मोदी गुजरात के महासचिव के तौर पे 1985 से 87 का दौर को याद करें, पूरे गुजरात की हर सड़कों के पेड़ काट लिए गए थे, बसों को जला दिया गया था, वहां पर आगजनी हुई थी। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो सोच है। हमने तो ये बताइए कि क्या कांग्रेस भी अपनी जो टहनी पेड़ है, अपनी नींव तलाश रही है, जमीन तलाश रही है, तैयार कर रही है इसके माध्यम से? पहले राहुल गांधी जी, अब सोनिया गांधी जी। ऐसा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस अपनी खोई जमीन राजनीतिक वजूद तलाशने की कोशिश में लगी है। देखिए, बरगद का जो पेड़ हो, बड़ का जो पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें इतनी अंदर जमीन में होती है कि हमको वो तलाशने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी जड़ें एक जड़ से दूसरी जड़, दूसरे से तीसरी जड़ पूरे भारत में हैं। आप सब जानते हैं भारत का कोई एक गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता ना हो। संघी जो है वो अभी आधे भारत में कहीं उनको जगह नहीं मिली है। तो ये हमारी जड़ों को ढूंढने वाली जो बात है ना, हम तो भारत की संस्कृति में, भारत के हर जन जन के दिलों में बसे हुए हैं। और इसीलिए तो पिछली बार भी बोले, अच्छा कांग्रेस दिख नहीं रही थी तो अचानक सड़कों पर इतनी कांग्रेस कहां से आई? कांग्रेस तो युद्ध का जब समय हो ना तब दिखती है। सेना रोज, क्या ये युद्ध है आज? मैं मानता हूं आज युद्ध है, ये धर्म तो जाएंगे आप? ये धर्म युद्ध है। ये जिस तरीके से दुर्योधन और दुशासन के सामने कृष्ण ने जो धर्म युद्ध किया था, युधिष्ठिर की अगुवाई में, हम राहुल जी की अगुवाई में, सोनिया जी की अगुवाई में, ये दूसरा धर्म युद्ध है। और इसीलिए तो हमारे साथी कहते हैं कि आज ना राशन है ना शासन है, आज देश में दुर्योधन और दुशासन है। क्या तो ये दुर्योधन और दुशासन के सामने की ये लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। और हर धर्म के युद्ध के अंदर हम लड़ने के लिए तैयार है। वो नारा सबको याद है ना, ना राशन है ना शासन है, ये वही दुशासन है जो हजारों साल पहले यही हस्तिनापुर की गादी में बैठकर भारतवासियों को परेशान कर रहा था। आज वही दुर्योधन और दुशासन की जोड़ी। कहीं महिलाओं पर अत्याचार होता है, आप जानते हैं कि महिला पर अत्याचार बलात्कार होने के बाद आधी रात को महिलाओं को जलाया जाता है। ये भाजपा और संघी सोच है और उसके खिलाफ आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल, क्या आज सोनिया जी 11 बजे जाएंगी तो क्या आप लोग भी वहां तक जाने वाले हैं? दिल्ली पुलिस तो जाने देगी नहीं। वैसे संघियों को, भाजपियों को पता ही है कि हम सोनिया जी के लिए पूरे के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता देश भर में ये लड़ाई, मैदान जंग में, ये धर्म युद्ध में लड़ने के लिए तैयार है। हम सब साथ जाएंगे जितने भी। और इसीलिए कहते हैं, और मोदी तेरी जेलों को, और जालिम तेरे जुल्मों को, तो उन जालिम का जुल्म जो है या उनकी जेल है, वो हर जेल को हम आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। कल रात से ही तमाम ये कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़े हिस्सों में, ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा। देखिए, ईडी की पूछताछ से पहले कांग्रेस का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें आपने देखी, जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।